राजपुरा का विकास किसने रोका? सत्ता की जंग में जनता क्यों पिस रही है? कब तक रुका रहेगा राजपुरा का विकास? कब तक विकास के मुद्दों पर राजनीति भारी पड़ती रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई की कीमत आखिर राजपुरा की जनता चुका रही है? पंजाब के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने जाने वाले राजपुरा से सामने आ रही है ये पूरी कहानी। ये सिर्फ राजनीतिक खींचतान की नहीं बल्कि उन विकास कार्यों की भी है जिसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। नमस्कार, विनोद कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवर्तन 24। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे फ्लैशबैक में और समझेंगे कि आखिर राजपुरा नगर कौंसिल में विकास के एजेंडों से लेकर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तक का पूरा मामला क्या है। कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 2025 से। राजपुरा कौंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। बैठक में विकास से जुड़े मुद्दों सहित कई अन्य एजेंडे रखे जाते हैं, लेकिन बैठक सतह पर पुलिस बल की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपना नया अध्यक्ष चुना। कुछ एजेंडों को छोड़कर बाकी एजेंडे को पास कर दिया गया और इसकी अंतिम स्वीकृति के लिए डायरेक्टर लोकल ऑफिस चंडीगढ़ भेज दिए गए। उधर कांग्रेस के पार्षदों ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का रुख किया और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जानकार सूत्रों के मुताबिक कुछ एजेंडे अंतिम मंजूरी के बाद वापस आए, जबकि कुछ अभी भी रुके हुए बताए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार विकास से जुड़े कुछ काम हुए भी, लेकिन कुछ काम आज भी बाकी हैं। फिर हुई अध्यक्ष पद को लेके सियासत। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की कहानी सामने आई। चुनाव हुआ, सियासी समीकरण बदले और मामला आखिरकार फिर से अदालत तक पहुंच गया। भाजपा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया और सुनवाई के लिए 4 अगस्त 2026 की तारीख तय हुई। लेकिन इस बीच राजपुरा की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया। 4 अगस्त से पहले बैठक बुलाने की कोशिश। आम आदमी पार्टी की ओर से कोशिश की गई कि अदालत में तय सुनवाई की तारीख से पहले नगर कौंसिल की एक बैठक हो और विकास से जुड़े मुद्दे को पास कराया जा सके। इसी दौरान आम आदमी पार्टी को एक अकाली दल के पार्षद का समर्थन भी मिलने की खबर सामने आई, लेकिन प्रवीण छाबड़ा, निर्दलीय पार्षद विक्रम सिंह और विधायक घिनौर की गैरहाजिरी भी दर्ज हुई। वहीं भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। 31 पार्षदों वाले हाउस और प्लस 2 एमएलए यानी 33 में से केवल 8 पार्षद बैठक में पहुंचे। नतीजा, बैठक स्थगित करनी पड़ी। 3 अगस्त 2026 अदालत की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले फिर बैठक। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती, यानी अदालत में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले फिर बैठक बुलाई गई। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1911 के प्रावधानों को मद्देनज़र रखते हुए पिछली बैठक स्थगित होने के कारण पुराने एजेंडे को हाउस में रखा गया और न्यूनतम 11 पार्षदों की मौजूदगी होने की शर्त लागू नहीं होने की भी बात कही गई। इस वजह से सभी दलों के पार्षद बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक में शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी दलों के पार्षद बाहर निकल गए। लेकिन असली सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर हाउस में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था तो विकास के एजेंडे कैसे पास होते? और यही हुआ, कोई भी एजेंडा पास नहीं हो सका। नतीजा, विकास से जुड़े लगभग सभी एजेंडे एक बार फिर अधर में लटक गए। फिर आया 4 अगस्त 2026, जिस तारीख का इंतज़ार राजनीतिक दलों के साथ साथ राजपुरा की जनता भी कर रही थी। मामला अदालत के सामने पहुंचा, लेकिन सुनवाई के बाद एक नई तारीख दे दी गई, यानी कि सियासी विवाद खत्म नहीं हुआ। विकास के सवाल भी वहीं खड़े हैं। अब जनता किससे पूछे सवाल? अब सवाल राजपुरा की जनता का है। जनता पूछ रही है, आखिर कब तक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहेगी? कब तक नगर कौंसिल की राजनीति में बहुमत
और विरोध की लड़ाई के बीच विकास के एजेंडे फंसते रहेंगे। कब तक जनता सिर्फ वादे सुनती रहेगी? राजपुरा की विधायिका रीना मित्तल ने रितेश बंसल को अध्यक्ष पद पर काबिज करवाते समय और पूर्व प्रधान नरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए ये भरोसा दिलाया था कि अब विकास कार्य तेज गति से होंगे। लेकिन आज जनता के सामने सवाल फिर वही है, क्या वास्तव में विकास तेज हुआ या फिर राजनीतिक खींचतान ने विकास की गति रोक दी? ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, ये सवाल राजपुरा की जनता का है। राजनीतिक मतभेद होना लोकतंत्र का हिस्सा है, बहुमत और विपक्ष भी लोकतंत्र का हिस्सा है, अदालत में जाना भी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर इन सब के बीच शहर का विकास ही रुक जाए तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। राजपुरा की जनता को राजनीति नहीं, काम चाहिए, वायदे नहीं, विकास चाहिए और सबसे ज़रूरी जवाब चाहिए। तो सवाल आज भी कायम है, राजपुरा का विकास आखिर कब शुरू होगा? क्या सत्ता की ये जंग खत्म होगी? क्या जनता को मिलेगा उसका हक यानी कि विकास? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। सवाल वही है, जवाब कौन देगा? जनता पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, मुझे मेरे शहर की बर्बादी का हिसाब दीजिए। धन्यवाद।